लाहौर कैंट 20 साल से इंसाफ का मतलाशी 70 साला शख्स मोहम्मद सदीक इंसाफ के हसूल के लिए डीसी ऑफिस शेखुपुरा पहुंच गया। मुतासिर शख्स ने कहा कि अगर अब भी इंसाफ से महरूम रखा गया तो खुद सॉरी पर मजबूर हो जाऊंगा। मोहम्मद सदीक ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस खसूसी रिपोर्ट में। लाहौर कैंट 20 साल से इंसाफ का मुतलाशी 70 साला शख्स इंसाफ के हसूल के लिए डीसी शेखुपुरा के ऑफिस पहुंच गया। जिला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला मोजा ढाका के बासर शख्स शहबाज उर्फ छुरा के सरपरस्ती में कब्जा माफिया धंधनाने लगा। मकामी पुलिस थाना फैक्ट्री एरिया जुर्म साबित होने के बावजूद 20 साल से मोहम्मद सदीक को इंसाफ फराहम न कर सकी, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोहम्मद सदीक ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा और DC शेखुपुरा से इंसाफ का मुतालबा किया। मुतासरा शख्स ने कहा, अगर अब भी इंसाफ से महरूम रखा गया तो खुदसोजी पर मजबूर हो जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब और दीगर जिम्मेदार अदारों पर होगी। कब्जा माफिया फयाज और शबीर अहमद के जुल्म से तंग आकर मुतासरा शख्स मोहम्मद सदीक ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। मैं गुलशन की कॉलोनी लाहौर कैंट का रहशी हूँ। मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट से रिटायर हूँ और मैंने एक प्लाट लिया था मोदा ढाका फिरोजवाला तहसील फिरोजवाला और जिला शेखुपुरा में जी। और चंद अरसे के बाद वो प्लाट में दाएं आना जाना मेरा रहा है। तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पे वो प्लाट जो मेरे कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो आज तक वो मसला हल नहीं हो सका। मैंने फैक्ट्री एरिया थाने में दर्ज करवाई थी, तो उसके बावजूद कुछ नहीं हो सका। फयाज है, ये करीम पार्क में रहता है, उसकी मलकियत थी, उससे लिया था। और प्रॉपर्टी डीलर शबीर है, वहाँ का रहायशी है वो उसी एरिया का। तो उसने उसके बाद जो है ना वो कब्ज़ा किसी और को दे दिया, जो आज तक मेरे मसला हल नहीं हो सका। तो मैंने कई बार पुलिस को कई बार चक्कर लगाए हैं, मगर कोई मसला हल नहीं कर रहे। मैंने क्या मुतलका पटवारी जो है उसने रिपोर्ट नहीं दी। वो अभी तक जज साहब ने कहा है, उसके वारंट भी भेजे हैं, तो वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है किसी किस्म की भी। अभी वहाँ पे जगह भी सिर्फ 1.5 मरला रह गया है, बाकी वहाँ पे घर बन गया है। तो जितनी जगह में 18 मरले मालिक की जगह थी, मतलब फयाज की, उससे भी रब्ता किया था। वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पटवारी से उसका नाम उस्मान हैदर था, अभी जो वो बदल गया। अभी उसके बाद जो दूसरा है उसका नाम शायद जमील है, तो वो रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। उसके वारंट भी भेजे गए हैं अदालत की तरफ से, तो अभी तक वो पेश नहीं हो रहा। पुलिस ने उनको पैसे लेके कुछ ना कुछ रिपोर्ट भेज दी थी कि ये जो डीलर है ये इसमें मुलवस नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी तरफ से फारिग है। तो पैसे लिए होंगे, तो इसलिए उन्होंने लिख के दे दिया है। तो मेरे लिए मुझे कुछ भी आज तक फैसला नहीं हो सका। उधर ढाका है, तहसील फिरोजवाला शदरा बेगम कोट जगह है, वहाँ पे तो तकरीबन 4.5 मरले जगह है। 1.5 मरला अभी तक पड़ा है और 4 मरले जो है वो किसी दूसरे आदमी को उन्होंने फरोख्त कर दिया है। तो अभी 18 मरले माल की टोटल जगह थी, तो अभी तक वो बाकी मैंने स्टे ऑर्डर भी लिया था, मगर उन्होंने जो है ना वो अभी तक कोई फैसला नहीं किया। पटवारी ने सिर्फ रिपोर्ट मेरे प्लाट की दी है 4.5 मरले की, कि ये प्लाट ये 1.5 मरला खाली है, तो 3 मरले में घर बना है, तो उसकी भी रजिस्ट्री है, आपकी भी रजिस्ट्री है। लिहाजा ये गलती तो पटवारी की है या माल की है या डीलर की है। ये बराए मेहरबानी मेरे मामला को देखा जाए और इसका सही फैसला किया जाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, जन्योट से मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डेस्पोट
जीरो रिलेशंस कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में बेसहारा बेवाओं की जायदादों पर नाजायज कब्जे के केसेस की समाअत की गई। दरखास्त गुजारों और काबजीन के मौक़िफ़ सुने, काबजीन से कब्जा गुजार और हकीकी मालिक के सुपुर्द करने का अमल जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बेसहारा बेवाओं की जायदादों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। इस ज़मन में ऑर्डिनेशन 2025 के मुकम्मल नफज को यकीनी बनाते हुए हर फैसला फौरी नाफिज और हर जायदाद महफूज बनाई जा रही है। इजलास में ADCR, असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी शिरकत थे। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाबी अदबी तंजीम बज़्म कवल पंजाब पाकिस्तान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब भर से नुमायां अदबी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास का मकसद तंजीम की फालियत को मज़ीद मुनज़्ज़म करना और आइंदा अदबी सरगर्मियों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाना था। इस मौके पर मुख्तलिफ अदबी इदमात के एतराफ में कमेटी का चुनाव भी किया गया। सरपरस्त मोहम्मद रमजान कवल और मरकजी सदर अब्दुल रहमान साजिद को मुंतखब किया गया, जबकि नसरुल्लाह नासिर भट्टी नायब सदर, प्रोफेसर मोहम्मद अरफान सेक्रेटरी और मोहतरम हमीदुल्ला बजवाड़ी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ज़राए इब्लाग की जिम्मेदारियों के लिए मुनीब अंसारी इंचार्ज प्रिंटिंग मीडिया, जबकि मोहम्मद फयाज को इंचार्ज सोशल मीडिया मुकर्रर किया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले पतों की, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सदाकत अली शाह। सीनियर सहाफी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पतोकी के सदर चौधरी मुकद्दर हुसैन बॉबी को उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर प्रेस क्लब शेरगढ़ के सदर और सीनियर सहाफी जनाब आरिफ शहीन साहब, नुमाइंदे खसूसी सैयद सदाकत अली शाह, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा साहब हमरा दीगर सहाबी पतोकी में मौजूद चौधरी मुकद्दर हुसैन की रिहाइश का ऑफिस पहुंचे और इन्हें उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और चौधरी मुकद्दर हुसैन बॉबी की तरफ आने वाले तमाम सहाफियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया गया।